256 गाड़ियों और 510 मोटरसाइकिल्स के लिए लाहौर नासिर बाग में ज़ेरे ज़मीन डबल स्टोरी बनाए जाने वाले पार्किंग प्लाजा का काम कितना मुकम्मल हो चुका है। 7 बिलियन का प्रोजेक्ट है। 30 फुट के करीब डीप इसको एक्सकवेशंस की गई है। अक्टूबर में हम इसको इनॉग्रेशन कर लेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नासिर बाग की उस नई बनने वाली पार्किंग के मुकाम पे, जहाँ पे बेसमेंट में जो 2 मंजिला नीचे पार्किंग बनाई जा रही है। इस पार्किंग के हवाले से बताऊं तो अब तक तकरीबन 6 महीने में 60% से ज़ायद का काम मुकम्मल हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि जो बेसमेंट थी, डबल बेसमेंट है, वो अब तक तमीर हो चुकी है। लेकिन अब जो ऊपर वाला फ्लोर है, जिससे ग्राउंड फ्लोर का लेवल हो जाएगा, वहाँ पे लेंटर डलना बाकी है। और इस पार्किंग की ख़ास बात यह है कि अब आपको नासिर बाग में पार्किंग मिलेगी वैसी जैसी कि आप एम्पोरियम मॉल में जाते हैं या फिर किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो आपको जिस तरह की वहाँ पे पार्किंग का एंट्रेंस मिलता है, पार्किंग का सिस्टम मिलता है, वैसा ही मिलेगा इस पुराने लाहौर में। और इस पार्किंग के बारे में बताऊँ तो इस जगह पे आने के लिए, इस पार्किंग पे आने के लिए जो सेक्रेटेरिएट से आते हैं उनके लिए भी रास्ता बनाया गया है, ये ऐवान अदल की तरफ करके, जबकि दूसरा रास्ता है इस्तांबुल चौक से। और इन दोनों रास्तों से आप इस पार्किंग पे आ भी सकते हैं, अपनी गाड़ियां पार्क भी कर सकते हैं और इन्हीं रास्तों से वापस भी जा सकते हैं, जबकि ऑपोजिट रास्तों से भी जा सकते हैं। ऐसा बताएगा कि नासिर बाग में जो स्टेट ऑफ द आर्ट है पार्किंग बनाई जा रही, बेसमेंट में पार्किंग है और 2 फ्लोर पर मुश्तमिल है। इसका काम दिसंबर से शुरू हुआ था, अब तक 6 महीने में कितना काम हो चुका है? जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस पे 65% तक हम काम कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रे स्ट्रक्चर इसका। और अगले इस महीने के अंत तक ये ऑलमोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी जो टाइम लाइन्स हैं, अक्टूबर में हम इसको रेडी फॉर इनॉग्रेशन कर लेंगे जी। इसमें बेसमेंट में पार्किंग बनाने के लिए कितनी खुदाई की गई है? और चूंकि 2 फ्लोर है, 2 फ्लोर क्या दोनों ही बेसमेंट में ही होगा या फिर एक ग्राउंड फ्लोर होगा एक और एक बेसमेंट होगा? ये दोनों बेसमेंट्स हैं, क्योंकि जो टॉप फ्लोर है इसकी, जो ग्राउंड लेवल वाला है, वो हम एज बागीचा जो बाग है उसी तरह रिस्टोर करेंगे इसको, ताकि ओवरऑल जो इसका एम्बियंस है वो बाग का ही रहेगा। बट जो अंडरग्राउंड इसके 2 बड़ी पार्किंग्स हैं, तकरीबन इसमें कुछ तकरीबन 270 के करीब गाड़ियाँ आएंगी, कोई 500 प्लस इस पर मोटरसाइकिल्स हैं। और इसके 2 कनेक्टिंग रैम्स हैं, आप डायरेक्टली लोअर माल के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे इस्तांबुल चौक के साथ भी कर रहे हैं, तो एक साइड से आप निकल सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी थी इस एरिया में, क्योंकि कहीं पे यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड पार्किंग नहीं थी, तो लोग रोड साइड्स पे पार्किंग करते थे। तो इंशाल्लाह इसके बनने के बाद ये जो सराउंडिंग एरिया है उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। सर बताइएगा, इस नासिर बाग की पार्किंग के लिए कितनी खुदाई की गई है और यहाँ पे जो काम चल रहा है वो कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये तकरीबन कुछ टोटल 11 कनाल का एरिया है जिस पे हम ये पार्किंग डेवलप कर रहे हैं। और ये क्योंकि 2 फ्लोर्स है, तकरीबन कोई 30 फुट के करीब ये डीप इसको एक्सकवेशंस की गई है और 2 फ्लोर्स पे ये बन रही है। और इंशाल्लाह अक्टूबर तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है सर, यहाँ पे प्लांटेशन भी की गई है, वो कितनी की गई है और जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो इसके ऊपर किस तरह से मंजर होगा जब ये पार्किंग मुकम्मल हो जाएगी? एक इस प्रोजेक्ट की यूनिक बात यह कि पहले तो यहाँ पे जिस जगह पे ये पार्किंग बन रही वो वहाँ पे ऑलरेडी एक लेक बनी हुई थी, यहाँ पे कम पौधे थे, जो कोई तकरीबन पौधे थे उनको फिर हमने एक रीट्रांसप्लांट कराया, इसी बाग में उनको शिफ्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 80% उसकी सर्वाइवल है, वो सारे पौधे लग गए हैं। जो इसका अभी भी जिसका जो टॉप फ्लोर बनेगा, जो ग्राउंड लेवल होगा, उसके ऊपर बागीचा एक बन रहा है, उसी तरह ग्रीनरी मेंटेन की जाएगी और प्रॉपर आपको जो इसमें ये एज अ नासिर बाग ही नज़र आएगा। सर यहाँ पे जो काम चल रहा है वो किन से करवा रहे हैं आप? टीपा से करवा रहे हैं, नेस्पाक के इंजीनियर्स हैं, कौन कौन है? ये बेसिकली इस प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट नेस्पाक है, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी टीपा है और एक कॉन्ट्रैक्टर है ZKB रिलायबल, और उसके साथ एक इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, वो इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं जी। सर इसका बजट कितना रखा गया था और अब तक कितना बजट इस्तेमाल हो गया? तकरीबन ये कोई 1.7 बिलियन का प्रोजेक्ट है और हमारी जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस है वो 60% इस पर हम लग चुके हैं। सर इस पार्किंग के हवाले से बताएं कि डेकोरेशन का क्या एहतमाम किया जाएगा? जो पब्लिक अपनी गाड़ियाँ लेके आएंगे, पार्क करने आएंगे, तो यहाँ पे कोई डेकोरेशन वाला भी, कोई लाइटिंग, क्योंकि बेसमेंट है दे रहा होगा, तो क्या? नहीं, ये बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की पार्किंग है। इसमें आपको इस पे प्रॉपर डिस्प्ले होगा, बाहर लगा होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की पार्किंग है। इसमें जितने भी इंटरनेशनल फीचर्स होते हैं, फायर फाइटिंग के, ड्रेनेज के, लाइटिंग के, और इसकी जो मार्किंग है वो सारी इस पर मौजूद होगी और आपको अच्छा फील आएगा। आप कंफर्टेबली यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, तो अच्छी आपको नज़र आएगी जी। इसका निज़ाम किसके हवाले किया जाएगा? सिस्टम कौन चलाएगा इस पार्किंग का? ये क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट है ओवरऑल, ये लहर जो हमारी एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी एक वन ऑफ द प्रोजेक्ट है।
अभी इस पे डेलिब्रेशंस हो रही हैं कि इसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए हम कौन सा मॉडल अडॉप्ट करें, जो बेस्ट पॉसिबल मॉडल डेवलप होगा ताकि जिसमें ये पूरी चीज़ें मेंटेन भी रह सकें और पब्लिक को इसका बेनिफिट भी जा सके जी। सर इस प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे हमारी वकला बरादरी जो है यहाँ पे, वान अदल है, सारे ऐसे ही है। कचहरी वगैरह। तो क्या उनकी तरफ से प्रपोजल था या हुकूमत का अपना प्रपोजल था कि यहाँ पे एक ऐसी पार्किंग होनी चाहिए जहाँ पे वकील आते हैं जो अपने पेशों के लिए जो शहरी आते हैं? नहीं, बेसिकली जब हम लहर प्रोजेक्ट में पूरे शहर की रिहेबिलिटेशन के बारे में सोच रहे थे, जो हमारा पुराना शहर है, तो उसमें फिर एक जो वन ऑफ द चैलेंजेस था कि यहाँ पे पार्किंग की कमी है। ओवरऑल सिटी की हम बात करें, माल रोड की, कचहरी की, अंदरून की, तो उसमें ये टास्क की गई थी कि आप आइडेंटिफाई करें कि किन किन प्लेसेस पे हम ये पार्किंग की फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं ताकि जो सराउंडिंग एरिया उससे बेनिफिट ले सके। तो उसमें ये जगह आइडेंटिफाई हुई कि ये एक प्लेस है जहाँ पे सेंट्रली लोकेट करती है इसको, ये चारों तरफ से एरियाज़ जो हिट करते हैं वहाँ पे पार्किंग के इशूज़ हैं। तो एक ये हुआ, इसी तरह नीला गुंबद हुआ, दाता दरबार आप देख रहे हैं, शहर के बाटी चौक के पास बन रही है पार्किंग। तो ओवरऑल ये सारा एक ग्रैंड प्लान के तहत ही बन रहा है। लेकिन सर मेजर बेनिफिशरी तो वकला बरादरी होगी। जी डेफिनेटली सबसे बड़े इनको जो लोगों को इस वक्त इस एरिया में जो चौक पॉइंट है वो यही कचहरी का ही है कि लोग रोड के ऊपर पार्किंग कर देते हैं, जो वकला आते हैं, जो उनके साइलिन आते हैं, उनको पार्किंग के इशूज़ हैं। तो आई थिंक ये पार्किंग उनको बड़ा फैसिलिटेट करेगी जी। ठीक है सर, ये बताएं कि हुकूमत इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहती है? हुकूमत सेटिस्फाइड है या करंट गवर्नमेंट है? और क्या वो इस बारे में रिपोर्ट लेते हैं कि नासिर बाग की पार्किंग का क्या सोच जी है? बिल्कुल, इसका बड़ा पीरियोडिक रिव्यू होता है और जो हमारी लहर की कमेटी है उसको ओवरव्यू करते हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद इसको ओवरऑल सारे एरियाज़ प्रोजेक्ट्स जो डेवलपमेंट हो रही है उसको देख रही होती हैं। हम टाइमलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और इसकी बड़ी गवर्नमेंट इसकी का क्योंकि ये इनिशिएटिव है और आई थिंक बड़े अरसे बाद इस एरिया में इतने ऑर्गेनाइज तरीके के साथ फोकस्ड किया गया है, तो इसका बड़ा अच्छा फ्रूट आएगा, लोगों को इसकी बेहतरी नज़र आएगी।